हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 6 सितंबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड शेयर कीजिए। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि डेविड जूलियस और अरमेड पैटापुटियन को 2021 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और इन दोनों को यह पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। यह पुरस्कार इसलिए दिया गया है कि इन्होंने बताया हमारा शरीर संवेदना को विद्युतीय तरंग में बदल देता है और उसे संदेश के रूप में नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र तक पहुंचता है और फिर हमें गर्मी या ठंडे का एहसास होता है। इसके अलावा प्रोफेसर जूलियस और प्रोफेसर अरमेड पैटापुटियन ने सर्द एहसास का पता लगाने वाले ग्रह की भी खोज की है। तो इन्हें मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसमें यह स्वर्ण पदक और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है। इस पुरस्कार राशि के निर्माता स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल थे, जिनके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति को उनकी मृत्यु के उपरांत, जब उनकी मृत्यु 1895 में हुई थी, उन्हीं के वसीयत को इस पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। इसमें शामिल है भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। इसी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अबी अहमद किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो अबी अहमद हाल ही में इथोपिया के फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। यह उनका दूसरा कार्यकाल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इथोपिया। वह 2018 से इथोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। फिर एक बार फिर से उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए इथोपिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इथोपिया की बात हो रही है तो राजधानी है अदीस बाबा और करेंसी है इथोपियाई बिर। वहीं इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। तो हाल ही में नजला बोर्डमैन रोमधने ट्यूनीसिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। फूमियो कशीदा जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। नजीब मिकाती लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं, जबकि एरियल हेनरी हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हाल ही में दालचीनी की खेती शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में और इसको शुरू करने वाला यह भारत का पहला राज्य बना है। असली दालचीनी या सिनामोम वर्म जो मुख्य रूप से श्रीलंका में उगाया जाता है, जबकि छोटे उत्पादक देशों में सेशल्स, मैडागास्कर और भारत इसमें शामिल है। पहली बार संगठित रूप से दालचीनी की खेती भारत के हिमाचल प्रदेश में की गई है। भारत जो सालाना 45,318 टन दालचीनी का आयात चीन, श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया और नेपाल से करता है। तो दालचीनी की शुरुआत संगठित रूप से हिमाचल प्रदेश में की गई है। इसकी राजधानी है शिमला और दूसरी राजधानी है धर्मशाला। राज्यपाल राजेंद्रन विश्वनाथन अर्लेकर, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, विधानसभा सीट है 68 और राज्यसभा सीट है 3। लोकसभा सीट है 4। राष्ट्रीय उद्यान है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे पर्वतधारा योजना शुरू की गई है। देश में पहली बार मॉन्क फ्रूट की खेती भी हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई थी। मॉन्क फ्रूट जिसे चीन से लाया गया था और पहली बार हिमाचल प्रदेश में इसकी खेती की शुरुआत हाल ही में की गई है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में किया जा रहा है। लाहौल स्पीति जिले के काजा गांव में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की भी स्थापना की गई है। इसके अलावा देश में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत भी हिमाचल प्रदेश में हुई है और हिमाचली काला जीरा और चुल्ली की तेल को जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इस्पात संघ के महासचिव हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं?
तो इसके महासचिव बने हैं हाल ही में आलोक सहाय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आलोक सहाय, जो भारतीय इस्पात संघ के महासचिव नियुक्त हुए हैं। और आलोक सहाय पूर्व महासचिव भास्कर चटर्जी की जगह लेंगे। बात हो रही है इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण की, जिसे महारत्न कंपनी का दर्जा 2020 में दिया गया है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और स्थापना हुई थी 2014 में। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सेल के नए महासचिव की, जो हाल ही में आलोक सहाय बने हैं। इसके अलावा हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। क्रिसिल के नए एमडी और सीईओ अमीश मेहता बने हैं। एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक बीसी पटनायक बने हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के अध्यक्ष सुनील कटारिया बने हैं। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ यानी कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष सीके रंगनाथन बने हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व शिक्षक दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस दिवस को प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है। इसे प्रतिवर्ष 1994 से 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार का थीम है शिक्षा सुधार के केंद्र में शिक्षक। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अक्टूबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो अब तक मनाए गए अक्टूबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज है 1 अक्टूबर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय, इसके अलावा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह के रूप में और 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं बात करें 4 अक्टूबर को तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, जो प्रत्येक वर्ष अक्टूबर मंथ के पहले सोमवार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी डॉल्फिन दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इस दिवस को भी 5 अक्टूबर को मनाया गया है, तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन से 5 अक्टूबर को। उद्देश्य है भारत में गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण को प्रोत्साहित और जागरूक करना, इसलिए गंगा नदी डॉल्फिन दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज ही के दिन 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु के रूप में घोषित किया गया था। फिर 2012 में वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से देश में डॉल्फिन संरक्षण अभियान की भी शुरुआत की गई। गंगा डॉल्फिन को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची के तहत शामिल किया गया और इन्हें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के तहत लुप्तप्राय यानी कि एंडेंजर घोषित किया गया है। प्रवासी प्रजातियों पर संरक्षण के परिशिष्ट सेकेंड के तहत यह सूचीबद्ध है और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना बिहार में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई है। अगला क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्री ने सुदर्शन भारत परिक्रमा को लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है अमित शाह ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमित शाह। इसका उद्घाटन अमित शाह जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2021 को भारत की 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मनाई जा रही आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की अखिल भारतीय कार रैली दूरदर्शन भारत परिक्रमा जो 12 राज्यों के 18 शहरों से होते हुए लंबी यात्रा को कवर करेगा। इसके अलावा हाल ही में आई कुछ करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन एप्लीकेशन और राष्ट्रीय जल जीवन कोष को लॉन्च किया है। भारतीय कॉमिक बुक कार्टून चरित्र चाचा चौधरी को केंद्र प्रायोजित नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया गया है। दुबई एक्सपो 2020 में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन पीयूष गोयल जी ने किया है, जिसका थीम है कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में
भारत का पहला यानी कि इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन किरण रिजिजू ने किया है, जो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं। यह भारतीय खेल मध्यस्थता केंद्र, जो खेल के क्षेत्र में विवादों को तेजी से ट्रैक करने का एक स्वतंत्र निकाय है, साथ ही खेल से संबंधित मुद्दों के निवारण के लिए भी यह कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी पर एक रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो क्रिप्टो करेंसी पर जारी की गई है। और IMF के रिसर्च के बाद यह दावा किया गया है कि क्रिप्टो करेंसी तकनीकी प्रगति, भुगतान, अन्य वित्तीय सेवाओं के एक नए युग की शुरुआत कर रही है, जो तेज, सस्ती और अधिक सुलभ है। बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की, जिसे अंग्रेजी में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का कार्य करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसके प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टीन लेगार्ड। बात हो रही है क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें भी कवर कर लेते हैं। हाल ही में चीन ने अपने देश में सभी प्रकार के क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित किया है। बिटकॉइन, जो एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी होती है और इसे राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश अल सल्वाडोर बना है। हंगरी में बिटकॉइन यानी कि एक प्रकार का क्रिप्टो करेंसी यानी कि डिजिटल मुद्रा होता है, और बिटकॉइन एक प्रकार का क्रिप्टो करेंसी है जिसके संस्थापक थे सातोशी नाकामोटो। इनकी प्रतिमा का अनावरण हाल ही में हंगरी में किया गया है, जो हंगरी के बुडापेस्ट में डेन्यू नदी के पास एक बिजनेस पार्क में इसको स्थापित किया गया है। और हाल ही में क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित की जाने वाली चावल की किस्म बाड़ा कोलम को GI टैग मिला है? तो यह चावल उत्पादित होता है महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। वाड़ा कोलम महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाड़ा में बड़े पैमाने पर उगाया जाने वाला एक प्रकार का चावल है, जिसे हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेत से नामित किया गया है। यह पूरे महाराष्ट्र में जीनी या झीनी चावल के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र की बात हो रही है तो राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ की विधायिका द्विसदनात्मक है, यानी कि यहाँ विधान परिषद भी और विधानसभा भी है। विधान परिषद में 78 सीटें हैं और विधानसभा में 288 सीट हैं। और हाल ही में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाबा के सफ़ेद प्याज को GI टैग मिला है। बात हो रही है क्वेश्चन में GI टैग की, तो हाल ही में नागालैंड के नागा खीरा, मणिपुर के सिरारा खोंग मिर्च यानी कि हाथी मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को GI टैग मिला है। पश्चिम बंगाल की 2 मिठाई सरभजा और सरपुरिया को और राजस्थान की सोजत मेहंदी को हाल ही में GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रूस ने। रूस ने हाल ही में अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है। और इस हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण पनडुब्बी से किया गया है। यह मिसाइल रेडार की पकड़ में नहीं आ सकती तथा इसकी मारक क्षमता 2700 किलोमीटर है। बात हो रही है रूस की, तो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है मॉस्को और करेंसी है रूबल। बात करें रूस के करेंट अफेयर की, तो इसने अपने देश में शरद ऋतु में वेस्ट नाइल वायरस के संक्रमण में संभावित वृद्धि की चेतावनी दी है।
भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और रूस के बीच एक समझौता हुआ है। वही बात करें मिसाइलों के सफलतापूर्वक परीक्षण की, तो हाल ही में भारत में आकाश प्राइम का पहला सफल परीक्षण किया गया है। भारत के सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का भी हाल ही में DRDO के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। वहीं विश्व में पहली बार ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है। और हाइपरसोनिक मिसाइल फांगसोंग 8 का भी सफल परीक्षण हाल ही में उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के नोआखली में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश के नोआखली में गांधी संग्रहालय का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। और इस गांधी संग्रहालय का उद्घाटन महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर NK अब्दुल मोमेन के द्वारा किया गया है। बात हो रही है बांग्लादेश की, तो यह दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है। इसके पश्चिम, उत्तर और पूर्व में भारत, दक्षिण पूर्व में म्यांमार और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है। बांग्लादेश सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर द्वारा नेपाल और भूटान से, वहीं उत्तर में भारतीय राज्य सिक्किम द्वारा चीन से अलग हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। प्रधानमंत्री शेख हसीना। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है अमर सोनार बंगला, जिसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है और सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका 40% हिस्सा भारत में है, जबकि 60% हिस्सा बांग्लादेश में है। बांग्लादेश की करेंसी है टका। और भारत जो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करती है, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। बात करें बांग्लादेश के करेंट अफेयर की, तो हाल ही में वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र नाम से एक पुस्तक हाल ही में किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है कलराज मिश्रा ने, जो कि राजस्थान के राज्यपाल हैं। और इस पुस्तक का नाम है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। और इस पुस्तक को लॉन्च किया है उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी ने। यह पुस्तक ग्रामीण संस्कृति पर गहरी पकड़ रखने, जैसलमेर और सोनार किले पर संस्मरणात्मक गंभीर लेखन करने की चर्चा करते हुए संविधान की भारतीय संस्कृति को सहेजने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और उसके राइटर की, तो हाल ही में आई कुछ बुक और उसके ऑथर को भी देख लेते हैं। हाल ही में एक पुस्तक आई थी प्रेगनेंसी बाइबल, जिसको करीना कपूर खान ने लिखा है। द नटमेग्स कर्स, पैराबल फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस, इसको अमिताभ घोष ने लिखा है। मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, इसको वामन सुबा प्रभु ने लिखा है। इन परसू ऑफ जस्टिस, स्वर्गीय जस्टिन राजेंद्र सच्चर ने इसको लिखा है। फहाना मास्टर क्लास, इसको अल्फ्रेडो कोवेवल्ली ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी को, यानी कि सिकुरो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन और जियोर्गियो पारिसी को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन तीनों यानी कि सिकुरो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन और जियोर्गियो पारिसी को संयुक्त रूप से इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी फॉर साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें एक स्वर्ण पदक और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना दिया जाता है। तो यह पुरस्कार सिकुरो मनाबे और क्लाउस हैसलमैन को मिला है पृथ्वी के जलवायु के भौतिकी मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की विश्वसनीय भविष्यवाणी करने के लिए दिया गया है। तो यह था आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।